और आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 3 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो आपके 25% तक मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। जब क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया जाए और आपको एक अंदाजा लग जाए कि भाई साहब कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू द सेकंड ट्रिक कि भाई साहब हर सेक्शन में कितना वक्त देना चाहिए मुझे। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक जिससे आपका परसेंटेज काफी अच्छे से ऊपर जा सकता है। सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन के शुरू हो जाने के बाद जब आपको पेपर दे दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट, और जब आप अपना डिटेल्स लिखना शुरू करते हो, शुरू कर लेने के बाद जो वक्त मिलता है आपको सबसे क्रूशियल होता है। आपके आंसर शीट में जवाब लिखने से पहले जो 15 मिनट का गैप आपके पास होता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए और उसके बाद अपना पूरा प्लान बनाने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 3 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो आपके 25% तक मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं अगर आपका ये 15 मिनट यूटिलाइजेशन सही तरीके से होता है और आपकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही तरीके से बैठती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, सिर्फ 5 मिनट का वीडियो होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं हमारे अमेजिंग 3 ट्रिक्स से। चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले मैं आपको इतना भी कहना चाहूंगा कि आपके प्रैक्टिस के लिए हमने एसएसटी, इंग्लिश, साइंस, बेसिक मैथ्स, स्टैंडर्ड मैथ्स, हिंदी पेपर है, हिंदी पेपर बी, इन सब के 3 प्रैक्टिस पेपर इन द लेटेस्ट सीबीएसई फॉर्मेट विद 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एंड फ्री पीडीएफ सॉल्यूशंस हमने आपके लिए बनाए हुए हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाइए, एंजॉय करिए एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जाइए, एंजॉय। अब शुरू करते हैं सबसे पहले ट्रिक से। जब क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया जाए और आपको एक अंदाजा लग जाए कि भाई साहब कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए, सबसे पहले तो हमारे दिमाग में जो ये प्रॉब्लम है उस ट्रिक को सबसे पहले ऐसे समझो कि विच सेक्शन टू सॉल्व फर्स्ट। इस ट्रिक को ऐसे समझो, ठीक है। और मैं आपको साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश सबका बताने वाला हूं, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। जब मैं साइंस की बात करता हूं और मैथ्स की बात करता हूं और एसएसटी की बात करता हूं तो इनमें चीजें ठीक है। क्या है? सेक्शन ए एमसीक्यूज होंगे जिसमें 5 सवाल एसेशन रीजनिंग का होगा। सेक्शन बी, सी और डी होने वाले हैं 2 मार्क, 3 मार्क और 5 मार्क के सवाल। और सेक्शन ई होने वाले केस बेस्ड क्वेश्चंस। ये प्रॉपर है आपके साइंस के लिए, मैथ्स के लिए और एसएसटी के लिए, लेकिन इंग्लिश के लिए प्रॉपर नहीं है। कोई भी लैंग्वेज के लिए सेम नहीं होने वाला है, तो उसको हम एंड में पकड़ते हैं। लेकिन पहले हम इन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो जब आप देखते हो ये पेपर, आप क्वेश्चन पेपर रीड करते हो और आपको समझ में आता है कि भाई मेरा ना सेक्शन बी में सारे सवाल मुझे पता है, सेक्शन सी में मैं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, सेक्शन डी में भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, सेक्शन ए में थोड़ा कम हूँ, सेक्शन ई में थोड़ा कम हूँ, तो जो सेक्शन में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो आप उस सेक्शन को पहले सॉल्व करने की पूरी कोशिश करिए। ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है आपको सेक्शन ए बी सी डी करके करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से जो सेक्शन पसंद है वो सेक्शन से शुरू कर सकते हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होगा। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो जो सवाल नहीं आते वो सवाल करने के लिए भी आपके अंदर मोटिवेशन आएगा और कॉन्फिडेंस आएगा और आप देखना जवाब अपने आप बाहर आएगा। ठीक है बेटा। अब हाँ, ऑफ कोर्स मैं आपको एक प्रिकॉशन, मैं एक वार्निंग देता हूं आपको, प्लीज इसको ध्यान से सुनिए कि हाँ, जरूरी नहीं कि कौन से सेक्शन पहले करना है वो लिखित है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई सेक्शन बी के 2 सवाल किए, फिर सेक्शन ए के 2 सवाल, फिर सेक्शन सी के 3 सवाल किए। ऐसे मिक्स एंड मैच ना करना, क्योंकि इससे आपके एग्जामिनर्स परेशान हो जाएंगे और आपके मार्क्स फिर वहां पर उनके इरिटेशन की वजह से कम हो सकते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप सेक्शन जो कर रहे हो सॉल्व, उसको पूरा सॉल्व करें। अगर उनमें से कोई 1 या 2 सवाल आपको नहीं आता है तो उसके लिए जगह छोड़िए। जैसे 2 मार्क का सवाल है तो 4 लाइन छोड़ दीजिए, 3 मार्क का है तो 7 से 8 लाइन, 5 मार्क का है तो एक आधा पेज छोड़ दीजिए। तो आपको पता है कितना पेज छोड़ना है जिस सवाल के लिए, है ना, उतना जगह छोड़ दीजिए। लेकिन जो सेक्शन में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो उसको पहले सॉल्व करना शुरू करिए। ठीक है। अब बात आती है सेकेंड ट्रिक की। ठीक है, अब मुझे सेक्शन बी सबसे ज्यादा पसंद है, उसको सबसे पहले मैं सॉल्व करने के लिए वाला हूं। लेकिन सेक्शन बी में मुझे वक्त कितना देना चाहिए ये तो पता ही नहीं है ना। और स्पेशली जब लैंग्वेजेस की बात आती है, जो मैं कह रहा था आपको, लैंग्वेजेस का मैं आपको समझा देता हूँ पहले, दूसरे पॉइंट में जाने से पहले, कि कितना वक्त मुझे देना चाहिए हर सेक्शन में, ये तो मुझे पता है नहीं। तो वो कितना देना है मैं आपको बताने वाला कुछ देर में, डोंट वरी अबाउट इट। बट लेट टॉक अबाउट दैट लैंग्वेज पार्ट अगेन। इंग्लिश और हिंदी की जब बात आती है तो इसमें बाकी सारे सब्जेक्ट्स जरा सेक्शंस नहीं होते हैं, इनके सेक्शंस डिफरेंट होते हैं। सेक्शन ए रीडिंग होती है, सेक्शन बी राइटिंग प्लस ग्रामर होती है और सेक्शन सी लिटरेचर होती है। ये आपका होता है। अब इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो आप खुद सोचिए कि इन तीनों सेक्शंस में सबसे ज्यादा आपके हाथ में चीज कौन सी है। वो है सेक्शन सी लिटरेचर, जो आप एक्चुअली पढ़कर जा सकते हो। फिर है सेक्शन बी में जो ग्रामर पार्ट है, वो सेक्शन बी का ग्रामर आप पढ़कर जा सकते हो। ठीक है। लेकिन राइटिंग में जो टॉपिक आएगी आपको पता नहीं है, जो भी टॉपिक्स होंगे आपको पता नहीं होंगे। सेक्शन ए का रीडिंग पार्ट भी आपको पता नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा नेचुरली कॉन्फिडेंस हमारे अंदर ग्रामर और सेक्शन सी लिटरेचर के लिए होता है।
तो यही मैं आपको बोलूंगा कि भाई इसी को फॉलो करना। क्यों? क्योंकि भाई जब आप सेक्शन सी पहले कर लेते हो, सेक्शन सी मार्क्स वाइज होती है, तो मार्क्स वाइज आप सॉल्व कर लेते हो। सेक्शन बी में ग्रामर पार्ट एक एक मार्क के होते हैं, तो आप सॉल्व कर लेते हो। लेकिन उसके बाद जो होते हैं सवाल, उसमें लिखना होता है। सेक्शन बी में राइटिंग बहुत होती है, तो आप दिल खोल के नहीं लिख पाते, क्योंकि आपके पास वक्त का थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, वक्त का थोड़ा सा डर रहता है। तो आप सेक्शन सी और ग्रामर सॉल्व कर लोगे तो यू विल हैव इनफ अमाउंट ऑफ टाइम एंड यू विल नॉट हैव दैट रेस्ट्रिक्शन कि मेरे पास इतना ही वक्त है। आपके पास तो अभी पूरा वक्त है भाई, आप पहले राइटिंग लिखो, फिर सेक्शन ए में रीडिंग करके लिखो, आराम से मजा आएगा, आराम से कर लोगे, चिंता बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो लैंग्वेजेस में इस अप्रोच को जरूर अपनाइएगा, आपकी बहुत हेल्प करेगी। नाउ कमिंग बैक टू द सेकंड ट्रिक कि भाई साहब हर सेक्शन में कितना वक्त देना चाहिए मुझे। सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हर एक मार्क के सवाल के लिए आपको 1 ही मिनट देना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो सेक्शन ए 20 सवाल होते हैं एक मार्क के, तो 20 मिनट, मैक्सिमम हो जाए तो 30 मिनट, 30 मिनट्स फॉर सॉल्विंग सेक्शन ए का सवाल। सेक्शन बी 2 मार्क से सवाल होते हैं 6, और 2 मार्क के सवाल हैं तो आप मैक्स टू मैक्स 2 से 3 मिनट ले सकते हो। तो मान लो अगर आप 3 मिनट ले रहे हो हर सवाल के लिए, तो 6 सवाल हैं तो 18 सवाल, 18 मिनट, 20 मिनट मान लीजिए। सो 30 + 20 50 मिनट्स, ठीक है। सेक्शन सी 3 मार्क के होते हैं, 7 सवाल आते हैं आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में, और 3 मार्क के सवाल के लिए आप 3 से 5 मिनट ले सकते हो, 5 मिनट मान लीजिए। 7 × 5 = 35 मिनट्स, 7 क्वेश्चंस 5 मिनट्स, 35 मिनट्स, 40 मिनट्स मान लीजिए। तो 50 मिनट्स फॉर 40 मिनट्स कितने हो गए भाई? 1 घंटा और 10 मिनट हो गया, ठीक है। उसके बाद अब आती है 5 मार्क के 3 सवाल आते हैं आपको मैंडेटरी। 5 मार्क्स के लिए आप ले सकते हो 8 से 10 मिनट ले सकते हो आप, 10 मिनट ही मान लो। तो 5 मार्क के 3 सवाल के तो 30 मिनट, ठीक है। तो 30 मिनट्स हो गए, तो कितना वक्त हो गया अभी? 1 घंटे 40 मिनट हो चुकी है। फिर सेक्शन ई आती है, 4 मार्क के सवाल जो होते हैं 3, तो 4 से 7 मिनट का वक्त ले सकते हो आप। चलो 7 मिनट ही मान लो, तो 7 × 3 = 21 मिनट्स, आप मान लो 30 मिनट इसके लिए भी। तो कितना हो गया भाई साहब? तो हो गए आपके 2 घंटे 10 मिनट। 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे 10 मिनट के अंदर आपका पूरा पेपर हो चुका है। अगर आप 20 मिनट एडिशन भी लेते हो डायग्राम्स बनाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, तब भी आपका 2.5 घंटे पेपर हो जाना चाहिए, और बाकी आधे घंटे में आप अपना पेपर चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या छूटा है क्या नहीं छूटा है ना। अमेजिंग बात। तो वक्त को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए और अभी के अभी प्रैक्टिस करना शुरू करिए। जैसे मैंने बताया था आपको, मैंने प्रैक्टिस पेपर्स दे दिए आपको 3-3, तो इनको आप वक्त के साथ सॉल्व करने की कोशिश करना, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और इनमें तो 50% कॉम्पिटेंसी है भी, ठीक है। तो पूरी कोशिश करना। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, जिससे आपका परसेंटेज काफी अच्छे से ऊपर जा सकता है। जब पेपर आप सॉल्व करना शुरू करते हो तो ऐसा बहुत बार होता है कि भाई कॉन्फिडेंस के लो हो जाने की वजह से या तो अचानक आपका माइंड गेम खेलता है और कुछ चीज़ें आप भूल जाते हो, फॉर्मूलाज भूल जाते हो, रिएक्शंस भूल जाते हो, कुछ चीज़ें ऐसे हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भूल जाते हो फिर, क्योंकि उन इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स के अक्रॉस ही आपकी कहानी बनती है ना। तो जब भी आप सवाल पढ़ रहे हो क्वेश्चन पेपर में, तभी आपके दिमाग में टक 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 चीज़ें आती हैं, तभी आप क्या करना, आंसर शीट के पीछे आप पेंसिल से लिखना शुरू कर देना। धीरे 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 एक एक पॉइंट आप पॉइंटर लिख सकते हो, जिससे क्या होगा कि भाई साहब जब एक्चुअल जवाब लिखने के लिए आएगा और अगर आप भूलने लगते हो तो आपके पास वो सारे फॉर्मूलास और रिएक्शंस पहले से लिखे हुए होंगे एंड यू विल नॉट मिस आउट एनीथिंग एट ऑल। इससे आपके बहुत मार्क्स बच सकते हैं। और फिर पूरे पेपर के खत्म होने के बाद प्लीज मेक श्योर करना कि आप हर एक जवाब को चेक कर रहे हो, क्योंकि हर एक जवाब को चेक करने पर आपके मिनिमम 5 मार्क्स तक आपके बच जाते हैं जब आप पेपर को चेक करते हो खत्म होने के बाद। मैंने बहुत मार्क्स गवाए भी हैं और बहुत मार्क्स कमाए भी हैं बस पेपर चेक करके। और ये था आपका आज का बोनस टिप, ठीक है बेटा। सो दिस वाज इट। तो आई रियली होप ऑलवेज एंजॉयड टुडेज सेशन। मुझे अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आई एम होपिंग कि आपको ट्रिक्स अच्छे लगे होंगे। अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल राइट नाउ। और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में। और ऐसे और अमेजिंग ट्रिक्स एंड टिप्स चाहिए आपको किस टॉपिक के लिए, लेट मी नो इन द कमेंट्स एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स।